प्रत्येक मनुष्य सुखी रहना चाहता है, तनाव मुक्त रहना चाहता है और उसके जीवन में सुख शांति रहे, यह भी उसकी अभिलाषा होती है। इसी तरह से जब व्यक्ति की परिपक्वता बढ़ती है तो वह अपना आध्यात्मिक उन्नयन भी चाहता है, लेकिन इन सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए उसको अपना आचरण और व्यवहार तदनुसार बनाने की आवश्यकता होती है। अब तक दुनिया में जितने दार्शनिक प्रतिपादन हुए, विचारधाराएं प्रचलित हुई और महापुरुषों ने, मनीषियों ने, तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने अपने चिंतन का, मनन का, त्याग, तपस्या और साधना का जो निष्कर्ष और नवनीत प्रस्तुत किया, उन सब में लगभग एक समान आचरण और व्यवहार की अपेक्षा की गई है। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शैली में इसकी अभिव्यक्ति हुई, लेकिन निष्कर्ष लगभग समान है। धर्म कर्तव्य का दूसरा नाम है और जो व्यक्ति इस कर्तव्य के मापदंड पर खरा उतरता है, वही व्यक्ति अपने जीवन की इन अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उनमें प्रथम है मोक्ष मार्ग के प्रति अटूट आस्था। जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को जान लेता है और आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता का जिसको बोध होता है, वह अपने आचरण को और व्यवहार को तदनुसार अग्रसर करता है। धर्म का दूसरा लक्षण बताया गया है क्षमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में, व्यवहार में, परस्पर संबंधों में जब कभी भी कोई कटुता आती है, कलुषितता आती है, अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है या मन के प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तब वह अन्य व्यक्ति के प्रति कुपित हो जाता है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो आचरण और व्यवहार होता है वो उसके कर्मों के अनुसार होता है और वे कर्म वर्तमान के भी हो सकते हैं, अतीत के भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी पर भी प्रतिशोध और द्वेष करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति अनुचित आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसको प्रकृति और प्रभु का न्याय स्वयं दंडित करता है। इसलिए किसी के भी प्रति द्वेष भाव को स्थायी भाव के रूप में मन में, मस्तिष्क में स्थान देना स्वयं की सुख शांति को भंग करना ही है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा भाव अपनाता है और कटु प्रसंगों को शीघ्र अपने मन मस्तिष्क से तिरोहित कर देने की क्षमता अर्जित कर लेता है, वह वास्तव में सुख के मार्ग पर अग्रसर होता है। धर्म का तीसरा लक्षण बताया गया है तप। तप का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और अपनी अभिलाषाओं को सीमित करना, अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित करना। जो व्यक्ति यह कर सकता है वह तप मार्ग पर आगे बढ़ता है और यह धर्म का लक्षण बताया गया है। इसके बाद में अगला लक्षण त्याग। त्याग का अर्थ होता है अपनी सुख सुविधाओं को कटौती करके भी अन्य व्यक्ति को सुख और सुविधा प्रदान करना। अगर यदि हम कुछ मित्र किसी बगीचे में बैठकर भोजन कर रहे हैं और वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कि जो भूखा है और वह चाहे शब्दों में अभिव्यक्त करके याचना करे या ना करे, हमें इस बात का बोध हो जाता है कि इस व्यक्ति को भी भोजन की आवश्यकता है और हमारे मन में यह भाव आता है
कि हम इसको भी हमारे साथ भोजन के लिए आमंत्रित कर लें और उसको हम ससम्मान भोजन के लिए सहभागी बनाते हैं, तो यह त्याग का ही उदाहरण हो सकता है। इसी तरह से धर्म का अगला लक्षण होता है संयम। व्यक्ति की पग पग पर जीवन में परीक्षा होती रहती है। ऐसे अवसर आते हैं जबकि उसके मन के प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ऐसे समय में मन को संयमित रखना अर्थात विचलन न होने देना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थितियों में संभाव में व्यक्ति रह सके, वह संयमित व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए संयम भी एक धर्म के लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया गया है। धर्म का एक लक्षण बताया गया है लघुता। लघुता का अर्थ होता है निरभिमानता। निरभिमानता को दूसरे शब्दों में अहंकार रहित व्यक्तित्व कह सकते हैं। और यह लघुता केवल ओढ़ी हुई नहीं होती, यह लघुता यथार्थ के बोध को स्वीकार करने का एक माध्यम है। यह बिल्कुल अकाट्य तथ्य है और सत्य है कि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च और सर्वोपरि नहीं है। अगर यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर धन अर्जित कर लिया है, उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसने शारीरिक बल अर्जित कर लिया है, वह रूपमान हो गया है या और कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तब भी अगर यदि वह तटस्थता से और निष्पक्षता से विचार करता है तो उसको इस बात का बोध हो जाता है कि मेरी उपलब्धि से कई गुनी उपलब्धियां अन्य कई लोगों के पास है। और जब उसको ये बोध होता है तो उसे लघुता का आभास हो जाता है। और यह लघुता जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसको कभी भी अहंकार नहीं होता, वह निर्भिमानी रहता है। और जो व्यक्ति निर्भिमानी रहता है वह किसी का कोप भाजन नहीं बनता, किसी की ईर्ष्या का पात्र नहीं बनता और उसका जीवन में उन्नति का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। जिस व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, वह पतन की शुरुआत होती है। इसलिए लघुता को भी धर्म का एक लक्षण माना गया है। इसी तरह से आचरण में और व्यवहार में ऋजुता। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। जिस व्यक्ति के जीवन में कुटिलता नहीं है और जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति का स्वभाव बना लेता है, मन में, वचन में और कर्म में जिसमें साम्यता है, वह व्यक्ति ऋजु स्वभाव का माना जाता है। धर्म का एक लक्षण है मृदुता। मृदुता का अर्थ होता है मधुरता। और मधुरता तब होती है जबकि सबके प्रति सम्मान का भाव मन के अंदर और व्यवहार के अंदर हो। और यह सम्मान का भाव तब आ सकता है जब व्यक्ति को यह बोध हो जाए कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी सभी प्राणियों की, सभी मनुष्यों की आत्मा है और जिस किसी के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ वह भी प्रभु का अंश है और मैं भी प्रभु का अंश हूँ। यह भाव जिसके मन में होता है वह कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। और जो दुर्व्यवहार नहीं करता उसका व्यवहार मधुर व्यवहार कहा जाता है। इसी तरह से दुनिया के सभी धर्मों में सर्वोपरि सत्य है और उस सत्य को भी धर्म का लक्षण बताया गया है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि भगवान का दूसरा नाम ही सत्य है। और जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है वह व्यक्ति सभी धर्मों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है। सत्य को जानना भी कठिन है और सत्य का आचरण करना उससे भी कठिन है। इसलिए जो धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहता है उसके लिए सत्य का आचरण आवश्यक है। और धर्म का 10वां लक्षण बताया गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हम इंद्रिय संयम रखकर अपने आप को ब्रह्म में लीन करने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति ब्रह्म की भावना के अनुरूप जीवन और आचरण और व्यवहार को अपनाता है वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। इन 10 लक्षणों को जो अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं उनके जीवन में सुख रहता है, शांति रहता है और वह तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करता है। और जिसकी ऐसी मनस्थिति होती है वही आनंदमय जीवन जी सकता है। और जो व्यक्ति आनंदमय जीवन जीता है उसका वर्तमान जीवन
लौकिक जीवन भी सफल होता है, सार्थक होता है, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी वो उन्नयन करते हुए मनुष्य जीवन का ध्येय प्राप्त करता है। इन 10 धर्म के तत्वों को हम अपनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही सुख, शांति और समाधि से परिपूर्ण होगा और हम अपनी सुख शांति की अभिलाषा को पूर्ण कर सकेंगे।